नमस्कार, मेरा नाम संजय है और मैं इंग्लिश एवरीडे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग हमारे माइंड को सेट कर सकते हैं टू स्पीक इंग्लिश, जहाँ पर कुछ चीज़ें हमने सीखी, जैसे हमारे थॉट्स को कैसे हमें एक्टिवेट करना है, इंग्लिश में सोचने की क्या प्रक्रिया होती है और कुछ मिली-जुली प्रक्रियाओं के साथ में हमने पहला वीडियो दिया। अभी आज हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और ये वीडियो एक प्रभावी वीडियो होने वाला है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा इफ़ेक्टिव होने वाला है जो ये बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुरू से फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर परसेप्शन टू स्पीक इंग्लिश। तो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ में और इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुरुआती दौर से चीज़ों की शुरुआत करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत में हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वर्ब क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जानते हैं कि वर्ब यानी कि क्रिया होती क्या है। तो वर्ब आप लोग अपनी डेली लाइफ में सुनते ही होंगे, जैसे गो, कम, रीच, अराइव, कम, वॉक, विजिट, थिंक। ये सारी वर्ब के प्रकार हैं और वर्ब के साथ ही हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। हालांकि आगे जब हम लोग गहराई से जानेंगे तो बिना वर्ब के भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में शुरुआती दौर में वर्ब के सहयोग से हम लोग कैसे सेंटेंसेस फॉर्मेट करते हैं, किस तरह से इंग्लिश बोली जाती है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल इसलिए भी होगा क्योंकि ये वीडियो फिनिश होने से पहले आज थोड़ी सी इंग्लिश तो आप ज़रूर बोल कर जाएंगे। यानी कि वर्ब की सहायता से हम लोग कुछ ऐसे कंपोजिशन तैयार करेंगे जहाँ पर आपके लिए बड़ा आसान होगा इंग्लिश को बोलना और समझना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ब से। वर्ब यानी कि क्रिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्रिया का मतलब होता है एक्शन। जब आप कोई कर्म करते हैं, काम करते हैं, तो हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब जो डेली यूजेबल जो क्रियाएं होती हैं उनमें हम कुछ क्रियाएं लेकर चलते हैं और देखते हैं कि उनको इंग्लिश में हम लोग प्रयोग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्या उनकी प्रवृत्ति होती है और बोलने पर क्या साउंड आता है। तो पहली क्रिया यहाँ पर मैं आप लोग के सामने जो प्रयोग में लाने वाला हूँ उसका नाम है गो। आप लोगों को पता है कि गो का मतलब होता है जाना। दूसरी क्रिया है कम और कम का मतलब होता है आना। तीसरी क्रिया हम लोग लेते हैं थिंक, जिसका मतलब होता है सोचना। चौथी क्रिया हम लोग लेते हैं बाय और इसका मतलब होता है खरीदना। तो चार क्रियाओं के साथ हम लोग हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, थिंक मतलब सोचना और बाय मतलब खरीदना। जनरली आप किसी क्रिया को ऐसा भी पहचान सकते हैं कि जिस वाक्य के, जिस वर्ड के, शब्द के अंत में ना आता है वो क्रिया होती है। जैसे आना, जाना, पहनना, सोचना, भागना, कूदना, खेलना, फेंकना, रिकॉर्ड करना, भूल जाना, याद करना, ये ऐसी कई प्रकार की अलग क्रियाएं होती हैं। फिलहाल हमारे पास चार क्रियाएं हैं और इन चार क्रियाओं की मदद से इंग्लिश को कैसे हम लोग शुरुआती दौर में बोलना सीखें, ये मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जब एक क्रिया को इंडिविजुअली, स्वतंत्रता पूर्वक जब आप किसी क्रिया को यूज में लाते हैं, सिर्फ क्रिया के साथ में सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या होगा। जैसे अगर आपने किसी को कहा कि गो, आपके सामने आपका फ्रेंड है, आपका कोई पर्सन है जिसके सामने अगर आप बोलते हैं कि गो, तो गो का मतलब यहाँ पर क्या होगा। तो गो का मतलब होता है, इसकी जो एंड साउंड होता है वो होता है ओ। जैसे अगर आप किसी को बोलते हैं कि गो, तो गो का सीधा सा मतलब यहाँ पर होता है ओ, मतलब जाओ। अगर मैंने आपको कहा कि गो मतलब जाओ, कम आओ, थिंक सोचो, बाय खरीदो। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन ट्राई इट। कोई सी भी क्रिया आप ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पास चार क्रियाएं हैं। गो, अगर आपने किसी को कहा कि गो, तो आप इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, जाओ, मतलब ओ साउंड आ रहा है लास्ट में। आप किसी को बोल रहे हैं कि कम, मतलब आओ। अगर आप किसी को बोलते हैं कि थिंक, मतलब सोचो। और जब आप बोलते हैं कि बाय, मतलब खरीदो। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और शब्द हम इसके साथ ऐड करते हैं। एक नया शब्द हम लोग लाते हैं विथ, WITH। विथ का मतलब होता है के साथ।
अब मैं सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और हमारा नया सेंटेंस है कि गो विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ जाओ। थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो। कम टू माई हाउस, मेरे घर आओ। या फिर मैं कहता हूं बाय दिस बैग, इस बैग को खरीदो। अब यहां पर आपने देखा कि पहले सेंटेंस में हमने विथ का यूज किया, दूसरे में नहीं किया। सारे सेंटेंसेस को फिर से शुरू करते हैं और इस बार हम लोग विथ का भी प्रयोग करते हैं और साथ में एक ऑब्जेक्ट भी ऐड करते हैं। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर से करते हैं। पहला सेंटेंस है गो के साथ में, और हमने कहा गो विथ योर फ्रेंड, मतलब गो का मतलब होता है जाओ। कहाँ जाओ? गो विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ जाओ। कुछ ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देते हैं। टू द स्कूल, गो टू द स्कूल विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ स्कूल जाओ। सिंपल है, कर सकते हैं आप लोग। गो टू द स्कूल विथ योर फ्रेंड। कम के साथ करते हैं, कम टू माई हाउस विथ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर आओ। सिंपल है, कम आओ, कम टू माई हाउस, मेरे घर आओ। कम टू माई हाउस विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर आओ। ठीक है। अगला है हमारी वर्ब है थिंक। थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो। थिंक इन इंग्लिश, थिंक मतलब सोचो, थिंक इन इंग्लिश मतलब इंग्लिश में सोचो। थिंक इन इंग्लिश व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो। थिंक इन इंग्लिश व्हेन यू वर्क, जब आप काम करते हो। ठीक है। बाय, अगली वर्ब हमारी है बाय, और यहां पर सेंटेंस हम बोल रहे हैं बाय दिस बैग, ये बैग खरीदो। पापा के साथ ये बैग खरीदो। बाय दिस बैग विथ योर फादर। इट्स वेरी इजी। तो हमारे पास 4 सेंटेंस निकल कर आए हैं यहाँ पर। पहला सेंटेंस क्या है? गो टू द स्कूल विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ स्कूल जाओ। दूसरा सेंटेंस हमने क्या बनाया था, जो कि कम के साथ था? कम टू माई हाउस विथ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर आओ। तीसरा सेंटेंस हमने बनाया थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो। थिंक इन इंग्लिश विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में सोचो। और चौथा सेंटेंस क्या था? बाय दिस बैग विथ योर फ्रेंड, या बाय दिस बैग विथ योर फादर, अपने पापा के साथ ये बैग खरीदो। तो 4 सेंटेंस हमने बनाए एक्सटेंड करते हुए। अब इनको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जितने हम लोग लिंकिंग वर्ड्स ऐड करते जाएंगे। लिंकिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जिनको आप 2 सेंटेंसेस के बीच में ऐड करते हैं, जिससे सेंटेंस का एक्सटेंशन होता है, सेंटेंस बड़ा होने लग जाता है। चलिए, अब थोड़ा सा और इसको एक्टिवली हम लोग यूज़ करते हैं। मैं एक और नया शब्द ऐड करता हूँ, जो कि है एंड। एंड का मतलब होता है और अब मैं आपको एक नया सेंटेंस बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा डू दिस, मतलब यह करो। अब मैं बोलता हूँ कि डू वन थिंग, मतलब एक काम करो। ये आपको याद रखना होगा। डू वन थिंग। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को बोलते हैं कि एक काम करो, तो आपको सिंपल बोलना है कि डू वन थिंग, क्योंकि डू वन थिंग का मतलब होता है एक काम करो। अब आप मार्केट में हैं, मैं घर पे हूँ, मैंने आपको कॉल किया है और मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ इंग्लिश में। कैसे बोल रहा हूँ? मैं आपको बोलता हूँ कि डू वन थिंग, गो टू द एटीएम बॉक्स, एटीएम रूम, इंसर्ट योर कार्ड, टेक आउट सम मनी एंड कम टू द हाउस। यहाँ पर मैंने एंड का यूज करके 4-5 सेंटेंस को मिलाकर एक पैराग्राफ फॉर्म करने की प्रैक्टिस की है। कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि डू वन थिंग, गो टू द मार्केट, बाय वन वन ग्लास ऑफ मिल्क, ड्रिंक द मिल्क एंड टेक सम रेस्ट। ये सारे सेंटेंसेस हम लोग वर्ब से शुरू कर रहे हैं और वर्ब के बाद हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज करके सेंटेंस को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। इट्स वेरी इजी। ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा सा हम लोग समरी पे आते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें वर्ब पता होना चाहिए। फिलहाल हमने आज के वीडियो में 4 वर्ब्स ली हुई हैं। हम बहुत सारी वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। करीब 100 वर्ब्स का एक चार्ट होता है, जो आप चाहें तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल करवा सकता हूँ डेली यूजेबल वर्ब्स। तो उन वर्ब्स के साथ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिलहाल हमारे पास 4 वर्ब्स हैं। हमने देखा कि जब हम वर्ब्स को डायरेक्टली किसी को बोलते हैं तो ओ साउंड आता है, लाइक गो जाओ, कम आओ, थिंक सोचो, बाय खरीदो, सिट डाउन बैठ जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, ओके लिसन टू मी मेरी बात सुनो,
डोंट स्पीक। अच्छा, अभी नेगेटिव भी हम बोलना चाहें, फिलहाल मैं नेगेटिव नहीं करता हूँ, उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग करें, बहुत जल्दबाजी नहीं करें सीखने की। जितना आज हम लोग करते हैं उसकी आप प्रैक्टिसेस करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग सीख पाए हैं, है ना। तो चलिए, हमने बात की कि जब आप किसी वर्ब को डायरेक्टली किसी को बोलते हैं तो वहाँ पर ओ साउंड आता है, जो हमने आज प्रैक्टिस किया है। उसके बाद आप जैसे जैसे उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ऐड करते जाते हैं, आपका सेंटेंस बड़ा होना शुरू हो जाता है। विथ का मतलब होता है के साथ, एंड का मतलब होता है और इस प्रकार के और लिंकिंग वर्ड्स और ट्रांजिशंस यूज़ करके आप सेंटेंस को और भी बड़ा कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में एक पैराग्राफ बनाकर भेजें, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़कर बताऊंगा आपके नाम के साथ में कि आपने ये वाला पैराग्राफ बना के भेजा है, जिसमें एंड भी यूज़ किया है, वर्ब्स भी यूज़ की हुई है, और ये पूरा एक फॉर्मेशन आपने, वो ज़्यादा नहीं, 40 वर्ड्स का या 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ हो सकता है। तो ये एक बेसिक चीज़ हमने आज सीखी, जहाँ पर आप वर्ब के इस्तेमाल से एक पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। यकीन मानिए, इंग्लिश बोलना बड़ा आसान होता है, जैसा हमने आज एक सीखा। ऐसे कुछ छोटे छोटे से फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वर्ब्स होती हैं, कंपोजिशन होती हैं, जिनको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है इंग्लिश बोलना। एंड आई रियली फील दैट इट इज़ to be noticed that many of you are trying to speak English, but you feel that somewhere or the other you're making mistakes. But don't worry, I would love to assist you, will help you out with the concept that I have prepared for you. And definitely, if you work on that, you will see a big change in your communication. Your English will definitely be improved. So that's all for the day, and thank you so much for giving your time, and I would love you to give me comments that will inspire me to prepare more such kind of videos. Thank you so much for your time, and have a happy time.